तो इसकी तरफ तवज्जो दे तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत कुछ हो सकता है। आपको पता है अरबों रुपए की लकड़ी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और आपको ये अंदाजा ही नहीं कि आगे लकड़ी की कितनी जरूरत है। उसका हमें खुद बंदोबस्त करना चाहिए। मुझे याद है कि ये जीटी रोड के इर्द गिर्द और मोहल्लों में बहुत जगह पे टाली का दरख्त नजर आता था। सारी टाली खत्म हो गई, वो फर्नीचर बन गए हैं। आगे हमने तकलीफ ही नहीं की, एक टाली कटी है तो उसे कुछ ला भी लाइए। वो टाली जो है वो हमारी बेहिसी ने खत्म कर दी कि कर सर्दी ने खत्म करता है। अब जी ये प्लूनिया है, आपको जो बता रहा हूं कि ये हर मौसम का दरख्त है। हाँ जी। हम किस तरह मार्केट अपनी पूरी कर रहे हैं, पहाड़ों से चोरी काटे गए दरख्तों से या फिर करोड़ों डॉलर की लकड़ी इंपोर्ट करके। अजीजी इसी दुख में तो शायर ने कहा था, टाली दे थल्ले बैके हो माइया वे करिए प्यार दिया गल्ला ओ। इसीलिए तो बेड़ा गर्क हुआ हर चीज का। दुख च भी शायर जेड़ा वो माइये नाल प्यार दियां गल्लां करन दे। वहां के बेचारे जो नर्सरी मालकान हैं वो रोते हैं ईमान से। वैसे अजीजी हुकूमत इस शोबे में पैसा लगा तो रही है। अली जी बड़ा पैसा लगा रही है और जिस कदर बेतुका पैसा लगा रही है वो आपको बता देता हूं। वहां के बेचारे पतों की के किसानों का ये शिकवा है कि एशिया की सबसे बड़ी जो नर्सरी है वो पतों की में है। अच्छा। और किन्नों के नए रिसर्च सेंटर के लिए टोबा टेक सिंह को चुना गया है। अब ये ना देखे ना, और 2 अरब रुपए के फंड्स भी दिए जा रहे हैं। हालांकि फैसलाबाद में पहले से ही ज़राई यूनिवर्सिटी, निब्जी और अयूब रिसर्च सेंटर जैसे इदारे मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था कि आपने अगर कोई नया रिसर्च सेंटर बनाना है तो उत्थे बनाओ जिथे लोग बेचारे इस काम वास्ते टकरा मारन डे ने। यानी पतों की के इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वो इस इंडस्ट्री को मजीद वुसअत देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वहां पे यार रिसर्च सेंटर बनाए। लेकिन नहीं, क्या कहा जा सकता है। अजीजी ये तो ऐसे ही है ना जैसे गोगा अपने बच्चों के स्कूल की फीस की भी रोटी खा जाता है। यार आपने सॉरी अब मैं आपको ही बताता हूं, मैं नहीं इनको बताता। बताओ यार, मुझे बताओ। आप हैरान होंगे कि पौधों की इब्तदाई नशोनुमा और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए जो साइलेज चाहिए होता है ना जी, मिट्टी कैल वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। नारियल के भूसे का जो साइलेज श्रीलंका या दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता है, यार वो आप इधर क्यों नहीं तैयार करते? सही, हमारे अपने पहाड़ी इलाकों से हासिल हो सकता है वो। हाँ, दरख्तों के पत्तों से बनने वाला साइलेज तो बेहतरीन मायार का होता है। मगर नहीं, हुकूमत नहीं तवज्जो दे रही। एक और दुख की बात सुनो, पाकिस्तान में किन्नू, लीमू और ऐसी वैरायटी भी तैयार हो रही है जो वैसे तो बरामद होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो बिजनेस एम्बेसडर बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं उनसे वो मार्केट कैप्चर ही नहीं हो रही। आपको पता है कि हर एम्बेसी के अंदर ये एक्सपोर्ट के लिए कोई ना कोई बंदा बैठा होता है, बिजनेस अपने मुल्क का उजागर करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए। और उथे एम्बेसी ने बह के सिगरेट पी छड़ देंगे या बाहर निकल के मार्केट फिर के अंग्रेजियां ना गल्लां करके अपनी अंग्रेजी सीधी करते रहते। दूसरी तरफ डिमांड इतनी है किन्नों की, लीमू की, अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंच रहा है सारा कुछ। अच्छा। मगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, इससे पैसा कमाए यार। ओह माय गॉड अजीजी, मुझे लगाओ मिनिस्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं तो कहता हूं तुम्हारे पास डबल शोभा होना चाहिए, मिनिस्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड मिट्टी कटा। सॉरी, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रख लो, मुझे मिट्टी कटा अच्छा लगा। फरीद सियाना साहब, नर्सरी मार्केट से पौधे और फूल ना सिर्फ मुल्क भर में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि पत्तों की से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी मुमालिक को भी बरामद किए जा रहे हैं। जी जी वाह। और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि 2018 से खलीजी मुमालिक के लिए पाकिस्तानी पौधों और फूलों की बरामदात में इजाफा देखने में आया है, जो सालाना तकरीबन 15 कंटेनर से बढ़ के अब 250 से 300 कंटेनर तक पहुंच गया है। भाई हुकूमत इनके साथ बैठे, इनकी जो एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, खुदा के वास्ते उसको सॉल्व करो, इनकी मदद करो, इनका साथ दो। ये आपको कई
करोड़ डॉलर ला के दे सकते हैं। बिल्कुल, इन नर्सरी मालकान को बुलाकर इनसे बात करें, इनकी प्रॉब्लम पूछें। जी जी यार, कोल्ड स्टोरेज बनाएं, वहां पे रिसर्च पर सरमायाकारी करें, सहूलत देकर इंडस्ट्री को टैक्स देने के काबिल बनाएं। सही। वरना हर सोने का अंडा देने वाली इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खत्म हो रही है। अजीजी, सोने के अंडे का आमलेट बन सकता है? हाँ जी बन सकता है, मगर घी की बजाय उसे जहर में तलना पड़ता है। मुझे तो कसम से इस बात का इतना दुख है कि पेशावर कभी फूलों का शहर होता था, अब वो सिर्फ पठानों का शहर है। वाकई सही कह रहा है वो पठान भाई। कभी इस मौजू पे बात करते हैं ना तो ईमान से वो कहते हैं कि पता नहीं किधर चला गया उधर का फूल, अब तो इधर सिर्फ चरसीते का शाप ही है। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ओ, कितना गलत नाम रखा है दुकानदार ने। हद हो गई है। कुंवारे मुर्गे का गोश्त नाम होना चाहिए था कुंवारे मुर्गे की मोहब्बत। व्हाटएवर, मैं इस नाम से फिल्म बनाऊंगा और इस फिल्म का टाइटल रोल मुजफ्फर मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा जी, दिलचस्प मीम्स की तरफ आते हैं, जो हमने आज एक बार फिर सोशल मीडिया से जिसका इंतखाब किया है। तो चल के जरा देखिए। दिखाइए जनाब, दिखाइए। ये लें जी, पहली मीम देखें। हेलो, कमारे मुर्गे का गोश्त। ओहो, कितना गलत नाम रखा है दुकानदार ने। हद हो गई है। कुंवारे मुर्गे का गोश्त नाम होना चाहिए था कुंवारे मुर्गे की मोहब्बत। व्हाटएवर, मैं इस नाम से फिल्म बनाऊंगा और इस फिल्म का टाइटल रोल मुजफ्फर मैं तुम्हें दूंगा। ये दुकानदार दी मत वजी है, क्या जुल्म कर रहा है ये देखो। भाई क्यों कमारे मुर्गे का गोश्त बेच रहे हो? शादीशुदा मुर्गा बेचारा रोई बीवी दे हथों जो हलाल हुंदा ते तू भी कर ले। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल है कि यहाँ पंजाब में कुंवारे मुर्गे को पट्ठा कहते हैं। जी 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 जी, वो मुर्गा खरीदने जाती है ना जब, तो कहते हैं कि भाई दो को पट्ठे काट दियो। पट्ठा भी कहते हैं और अन्न बांगा मुर्गा भी कहते हैं। वाह, अन्न बांगा मुर्गा, जिसने कभी बांग ही ना दी हो। हाँ, जो बांग अभी ना देने जोगा हो तो कहते हैं कि ये अभी कमारा मुर्गा है। अच्छा, अजीजी, ये मुर्गा कहीं से बांग सीखता है या इसकी वालदा सिखाती है? आपने बोलना कहीं से सीखा था या आपकी वालदा साहबा ने सिखाया था? वालदा तो मेरी बचपन में ही फौत हो गई थी, मैं फिर अक के बोला था। ये एक और मीम देखें। ये लें जी। दुनिया की सबसे बड़ी गलती घर वालों के सामने मोबाइल की तरफ देखकर मुस्कुराना है। ये किसी लाजमन शादीशुदा और जले भुने इंसान ने ये मीम बनाई है। क्योंकि आप वाकई मोबाइल